हेलो बच्चों, तो हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 3 ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। तो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन आपको मालूम होंगे, जैसे कि साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। एंड साइन थीटा का इन्वर्स होता है कोसेक थीटा, कॉस का होता है सेक थीटा, टेन का होता है कॉट थीटा। ये सब आपने पढ़ा होगा 10 तक। तो हम उससे थोड़ा आगे पढ़ेंगे, जैसे कि आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ा था। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है, वैसे अब हम यहाँ पर पढ़ेंगे ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशंस। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के भी सॉल्यूशन होते हैं, वैसे यहाँ पर ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन के सॉल्यूशन होंगे, वो भी देखेंगे। फिर सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल ये कैसे आता है वो भी देखेंगे आगे। तो जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है आपके पास a² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो इसके सॉल्यूशंस फाइंड करते हैं आप बाय यूजिंग ग्राफिकल मेथड से कर सकते हैं, या बाय यूजिंग फार्मूला मेथड या फैक्टराइजेशन मेथड से कर सकते हैं। ठीक है, वैसे हम अब ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशंस देखेंगे और उसके सॉल्यूशंस। फिर सोलर सॉल्यूशंस ऑफ ट्रायंगल। फर्स्ट क्या है, पोलर कोऑर्डिनेट। फिर रिलेशन बिटवीन पोलर एंड कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। कार्टेशियन मीन जैसे कि हम जब रेक्टेंगल यूज करते हैं एक्स कॉमा वाई कोऑर्डिनेट लेंगे कौन से भी पॉइंट के, तो ये हो गए कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। और लेकिन उसके जगह से हमने ले लिया आर कॉमा थीटा, तो उसको बोलेंगे पोलर कोऑर्डिनेट। तो यहाँ पर क्या होता है, देखो कि एक्स वैरी होता है एंड वाई वैरी होता है। यहाँ पर आर एन थीटा वैरी होता है, तो ये आर एन थीटा कोऑर्डिनेट से यहाँ पर इसको बोलेंगे पोलर। तो आर एन थीटा क्या है पहले वो देखो आप, हम जब सर्कल निकलते हैं उसमें रेडियस होंगी आर। ठीक है, फिर इसको हम यहाँ से एंगल ले सकते हैं थीटा। तो एंगल वेरी करते हैं हम यहाँ पर, ठीक है। आर तो फिक्स रहता है, यहाँ पर आर सर्कल में जाएंगे तो आर फिक्स ही रहेगा। तो सपोज कौन से भी पॉइंट लिया आपने सर्कल पर, उसकी पोजीशन दिखानी है आपको, तो आप पोलर कोऑर्डिनेट्स यूज़ कर सकते हैं आर कॉमा थीटा। तो आर क्या दिखाता है कि रेडियस, ठीक है, पोजीशन वेक्टर आर। और फिर जो थीटा पॉजिटिव एक्स एक्सिस से आप मेज़र करेंगे, ठीक है। तो थीटा में से एंगल कितना वेरी हो रहा है ये आपको दिखा रहा है। उसके बाद सॉल्विंग ट्रायंगल, देन साइन रूल, कोसाइन रूल एंड प्रोजेक्शन रूल। और फिर उनके एप्लीकेशन, किसके एप्लीकेशन ऑफ साइन रूल, कोसाइन रूल एंड प्रोजेक्शन रूल, इनके एप्लीकेशन। उसके बाद फिर इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन देखेंगे। और इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस में उनके प्रॉपर्टीज, प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ द ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस ये देखेंगे। तो देखो सबसे पहले ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन क्या होता है। द वर्ड ट्रिगोनोमेट्री आपको सबको मालूम है कि जो ट्रिगोनोमेट्री वर्ड है कहाँ से डिराइव किया है, ग्रीक वर्ड ट्राइगॉन। और ट्राइगॉन का मीनिंग क्या होता है, ट्राइगॉन का मीनिंग होता है मेजरिंग द साइड्स ऑफ ट्रायंगल। ट्राइगॉन का मेजर्स एंड मेट्रॉन, मेट्रॉन, ठीक है। तो ट्रायोगॉन का मिलाकर ट्रायोगॉन प्लस मेट्रॉन, इनका बोलाकर इनको बनकर ट्रिगोनोमेट्रिक ये वर्ड बन रहा है। ये कहाँ से आ रहा है, ग्रीक लैंग्वेज से। उसका मीनिंग होता है मेजरिंग द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल। तो जनरली क्या कर रहे हैं हम यहाँ पर, जो ट्रायंगल्स है उनके साइड्स मेजर करते हैं ट्रिगोनोमेट्री में, ठीक है, ऐसा बोल सकते हैं हम। अब आगे फंक्शन पढ़ेंगे। तो जो ट्रायंगल्स है उनको 3 साइड्स होते हैं, कभी भी याद रखना। उनके बीच में जो एंगल्स होते हैं उनकी टोटल जो एडिशन है वो 180 होती है, ये भी याद रखना। तो हमने क्या क्या, वी आर फैमिलियर विद द अलजेब्रिक इक्वेशन। हम अलजेब्रिक इक्वेशन के साथ फैमिलियर, क्योंकि हमने 10 तक वो पढ़े हैं, ठीक है। तो वैसे अब हम पढ़ने वाले हैं ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन एंड उनके प्रिंसिपल और जनरल सॉल्यूशन, उसके बाद उनके प्रोडक्ट। तो जो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस है क्या करते हैं कि प्लेस मोर इम्पॉर्टेंट रोल इन इंटीग्रल कैलकुलस। जब आप इंटीग्रल कैलकुलस पढ़ते हैं तो वहाँ पर मैक्सिमम टाइम्स सब्स्टिट्यूशन मेथड या कहीं पर भी आपको ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस का यूज होता है। तो देखो ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशंस, तो ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशंस एंड देयर सॉल्यूशंस। तो ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन, इनकी डेफिनेशन क्या है देखो, एन इक्वेशन इन्वॉल्व्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। तो ऐसे इक्वेशन जिनमें क्या होगा, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन इन्वॉल्व होगा, उसको बोलेंगे हम ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन। तो जैसे ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस कौन से, साइन, कॉस, ये हो गया साइन थीटा या साइन, फिर कॉस, टैन, क्वाट, सेक, कोसेक,
ये है ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस। जैसे अब नीचे देखो, यहाँ पर इक्वेशन दिया है, नीचे कह दिया है साइन थीटा इक्वल टू 1/2। ठीक है, इसमें कह दिया है साइन थीटा इक्वल टू 1/2। यहाँ पर क्या है, थीटा साइन थीटा, ये होगा ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। ठीक है, उसको दिया है इक्वल टू 1/2, तो ये होगा टोटल एक इक्वेशन। तो हमने क्या देखा कि ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन मीन्स क्या, कि ऐसा इक्वेशन, यानी इक्वेशन विच इन्वॉल्व्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, तो उसको बोलेंगे हम ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन। जैसे कि यहाँ पर दिया है साइन थीटा इक्वल टू 1/2, ये होगा ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन। या फिर टैन थीटा इक्वल टू 2, कॉस 3 थीटा इक्वल टू कॉस 5 थीटा, या हमारे पास होता है साइन 2 थीटा इक्वल टू 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, यही भी एक होगा ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन। या फिर फिजिक्स में यूज़ करते हैं डिस्प्लेसमेंट दिखाने के लिए या वेव दिखाने के लिए, एक्स इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस अल्फा, ये भी एक ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन होगा। ऐसे अलग अलग ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन आपको मिलते रहते हैं कैलकुलस में या इंटीग्रल कैलकुलस में।